क्या बोले परमात्मा राम? अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नलीला। मैं कछु कर विललित नलीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। माँ जानकी और प्रभु श्री राम जंगल में कुटिया में बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज जल लेने के लिए गए। इसी बीच राम जी ने माँ जानकी से कहा कि हे जानकी, मैं एक लीला करने जा रहा हूं। लीला माने नाटक। माँ जानकी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपकी लीला में मुझे कौन सा अभिनय करना होगा, मुझे कौन पात्र दिया जाएगा? राम जी ने कहा आपकी लीला अभिनय से सुनो। कहा कैसे सरकार? बोले तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जो लगी करहु निशाचर नासा, तुम पावक मह करहु निवासा। सीता जी से परमात्मा राम ने कहा कि तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। आप सोच रहे होंगे तो सीता जी तब से वहां नहीं है साथ में? नहीं, असली सीता जी को तो अग्निदेव के पास भेज दिया। आप सोच रहे होंगे सीता जी को अग्निदेव के पास भेज दिया। हमारे यहाँ देहात में कम पढ़ी लिखी माताएं अग्नि माता कहती हैं। अग्नि माता नहीं है, अग्निदेव है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीता जी को परमात्मा राम ने पर पुरुष के सुपुर्द कैसे कर दिया? अगर अग्नि देव है तो सीता जी को उनके पास सुरक्षित कैसे समझा परमात्मा राम ने? क्योंकि राम जी महाराज के प्राकट्य का जो स्रोत है वो अग्नि कुंड है। हवन कुंड से हवि प्रसाद निकला। इसलिए राम जी के एक पिता अग्निदेव भी स्वीकार किए गए। तो अग्निदेव के पास सीता जी को निवास करने के लिए भेजा। राम जी के पास कौन सीता है? नकली सीता है। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, कैसरी रूपशील सुपुनीता। कैसरी रूपशील सुपुनीता, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। सीता जी ने अपना बिल्कुल वैसे सेम टू सेम दूसरा स्वरूप राम जी के पास सुरक्षित किया और असली स्वरूप अग्निदेव के पास। आज इस कथा को प्रारंभ करने का मेरा मंतव्य एक है, वो ये है कि आप लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं। हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया। सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। सत, तम और रज, ये 3 गुण होते हैं और तीनों गुणों से 3 भक्तियां। सात्विकी भक्ति प्रथम श्रेणी की, दूसरी राजसी भक्ति और तीसरी तामसी भक्ति।
जब से ये सृष्टि बनी, ब्रह्मांड की रचना हुई, तब से आज तक 3 भक्त श्रेष्ठ स्वीकार किए गए। सात्विकी भक्ति का श्रेष्ठ भक्त गीधराज जटायु, सात्विकी भक्ति का, यद्यपि वो सड़ा मांस खाने वाला जीव है, लेकिन परमात्मा तन की सफाई से मतलब नहीं रखता, परमात्मा मन की सफाई से मतलब रखता है। गोस्वामी बाबा ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, नहीं तो लिख देते निर्मल तन जन सो मोहि पावा। तो प्रथम श्रेणी की भक्ति, सात्विकी भक्ति का श्रेष्ठ भक्त जब से सृष्टि बनी तब से आज तक जटायु से बड़ा दूसरा नहीं हुआ। राजसी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री दशरथ जी महाराज से बड़ा दूसरा भक्त राजसी श्रेणी का नहीं हुआ। और तामसी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ भक्त लंकाधिपति दशानन रावण से बड़ा भक्त तामसी भक्ति का आज तक नहीं हुआ। रावण की कथा तो कल आप सुनेंगे, आज आप सर्वश्रेष्ठ भक्त गीधराज जटायु की कथा सुनेंगे। वहीं से आपके मैं ध्यान को जोड़ना चाहूंगा। कहां से शुरू होती कथा? परमात्मा राम ने अपनी माया को प्रेरित किया सीता की बुद्धि को बदलने के लिए, क्योंकि सीता तो जगत जननी है, वो ऐसे कहा मांगने वाली। यद्यपि कि सीता जी का नकली स्वरूप यहां है, लेकिन लीला में किसी प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश नहीं होगी। राम जी की प्रेरणा से एक दिन मैं बीच की घटना को शार्ट करूंगा, क्योंकि कथा 1.5 घंटे में पूरी करनी है 10 बजे के अंदर। इसलिए कुछ घटना को जो बीच में रावण की बहन आई, शूर्पणखा रावण के बहनी, इस घटना को मैं शार्ट करता हूं। जब शूर्पणखा नाक कान विहीन हुई, रावण के पास पहुंची, बड़ा रोना धोना किया, तो रावण को क्रोध आया। ठीक है, मैं बदला लूंगा। शूर्पणखा ने कहा, लेकिन भैया बड़ी सावधानी से बदला लेना, क्योंकि खरदूषण चले गए यहां से, उनका रिजर्वेशन का टिकट कट गया, वो नहीं रहे यहां। कहा क्या हुआ? कहा उनका वध कर दिया उन दोनों राजकुमारों ने। तब रावण को तनिक चिंतन करना पड़ा। क्या? अरे खरदूषण मही सम बलवंता, तिनगी को मारहि बिनु भगवंता। मौका है, हम तो वैसे तरेंगे नहीं और भक्ति मुझसे हो नहीं पाएगी, तो ऐसा करते हैं कि हुई हई भजन लताम सुदेहा। मुझसे भक्ति तो हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति में झुकना पड़ता है, भक्ति में अकल नहीं चलती। अब परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, 8 प्रहर 64 घड़ी चढ़ा रहे अनुराग। 8 प्रहर 64 घड़ी चढ़ा रहे अनुराग, और पलटू पलटे ना पलट तक पूरा वैराग्य। एक भी पल भगवान को भूले ना,
हम आपको लगता है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लो, बड़े बड़े बाल चोटियां रख लो तो भगवान मिल जाएगा। गफलत में है मेरे भाई, कतई नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान का खूब मोहाव राग करो उनसे तो भगवान मिल जाएगा। कतई नहीं मिलेगा। क्यों? मैं नहीं कहता। गोस्वामी बाबा ने से मनीष ने पूछा, बाबा ये बताओ भगवान राग से मिलता है? राग माने मोह। भगवान राग से मिलता? गोस्वामी बाबा ने कहा नहीं। तो कहा भगवान वैराग्य से मिलता है, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, भूल न मानो, भगवान मिल जाएगा। कहा नहीं मिलेगा। कहा फिर? बोले मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। और जिन जिन लोगों ने अनुराग दिखाया भगवान उन्हें मिला। मैया जानकी राम को पति रूप में पाना चाहती थी। मां सुनैना ने भेजा दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने। चिंता मत करना, कथा जहां से शुरू हुई है भटकूंगा नहीं, वहीं से आपके ध्यान को जोड़ूंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहना मेरे भाई। हुआ क्या? अनुराग की बात चली ना तो मां जानकी के मन में भाव जगा कि राम मुझे पति रूप में प्राप्त हो। तो मां दुर्गा के मंदिर में गई। कैसे पूजा किया? गोस्वामी बाबा ने एक ही शब्द ढूंढा, क्या? पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मिलता है। अगर भक्ति का धरातल है, राजसी और सात्विकी श्रेणी के भक्त भगवान को अनुराग से प्राप्त करते हैं। लेकिन तामसी श्रेणी का भक्त जो होता है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए रावण जैसा रास्ता उसे अपनाना पड़ता है मेरे भाई। आप कहोगे कैसे? या तो आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसको कभी नहीं भूलते, और या फिर आपकी जिससे पक्की दुश्मनी हो जाती है उसे कभी नहीं भूलते। पता नहीं कब धोखा कर दे। श्यावर रामचंद्र महाराज की। इसलिए रावण ने कहा, वही ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, सो कही जाय पैर हठ करूं, और प्रभु सर प्राण तजे भव करूं। अंदर तो भक्ति का भाव है लेकिन झुकना जाना नहीं रावण ने, इसलिए सोचा मैं पैर भक्ति करूंगा। अब हठात बैल रोकने का एक ही उपाय है। अपने मामा मारीच के पास पहुंचा रावण और कहा तुम माया का मृग बन जाओ, स्वर्ण मृग बन के जाओ, और जहां जंगल में राम कुटिया बना के अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ रह रहे हैं उनको भटकाओ, दूर लेके चले जाओ, और इसी बीच मौका पा करके उनकी पत्नी सीता का मैं अपहरण कर लेता हूं। सोते ही जायो बैर हाथी करूं। कैसे बैर करेंगे? नहीं, हम ऐसा बीज बोएंगे कि उन्हें मुझसे बैर करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? मृग मारीच क्षण मृग बन करके राम जी की कुटिया के सामने घूमने लगा। सावधान, घटना एक जगह से नहीं जुड़ी है। ये वही मारीच है जो सीता जी के पिता सिरध्वज। जनक जी का नाम जनक नहीं था, जनक उनकी पदवी थी। जैसे एक बार कोई प्रधान हो जाए तो वो जब तक
रहेगा तब तक प्रधानय बोलेगा। तो जनक जी विदेह राज जनक, उनका नाम था सीरथध्वज। सीरथध्वज कुशध्वज दो भाई थे। और एक चीज आप लोग और भी जान लीजिए, सीता जी 4 बहनें थी, चारों बहनों का विवाह राम जी चारों भाइयों के साथ हुआ, लेकिन सीता जी सगी बहन केवल 2 थी। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और सीता सीरथध्वज की कन्या थी, और मांडवी और सुधकीर्ति कुशध्वज की कन्या थी। सीरथध्वज और कुशध्वज दोनों के पास एक एक चमत्कारी मणि थी। मणि, चमत्कारी मणि थी। एक मणि की यह विशेषता थी कि वह 4 मास का सोना 24 घंटे में एक बार देती थी। वह मणि सीरथध्वज के पास थी, जनक जी के पास। उस मणि की एक विशेषता थी कि वो जहां रहेगी उस राज्य में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। और कुशध्वज के पास जो मणि थी उसकी भी यही विशेषता थी। तो एक मणि जो सीरथध्वज के पास थी, जब सीता जी की विदाई होने लगी उस समय सीता जी के चूड़ामणि में जनक जी महाराज ने उस मणि को मढ़वा करके और सीता जी को चूड़ामणि वाले जूड़े में लगाने वाला आभूषण, जूड़े में लगाने वाले आभूषण में उस मणि को फिट कर दिया था। इसीलिए जब हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाने गए थे और वापस लौटने लगे तो सीता जी ने चूड़ामणि हनुमान जी को दे दी थी। अगर यह चूड़ामणि लंका में रही तो रावण अजय रहेगा। खैर, ये मेरा आज का प्रतिपाद्य विषय नहीं। और दूसरी मणि मारीच के पास थी। मारीच जब माया मृग बना तो उस मणि को अपने मस्तक पर लगा फिट कर लिया था। कहां रखता? मानो तो रह नहीं गया था, अब वो जानवर बन चुका था, मृग रूप में आया था, तो मणि को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वास्तविकता अगर देखी जाए तो सीता जी उस मणि का रहस्य लक्ष्मण जी न जान पाए। संभवतः इसलिए उन्होंने स्वर्ण की बात की, इसका मृग, इसका चर्म बड़ा सुंदर है, आनहु चर्म कहती वैदेही, चर्म की बात की, मणि की बात नहीं की। ऐसा मृग मारी जब आया, सामने घूमने लगा, पर्णकुटी के सामने सीता जी ने देखा मस्तक पर मणि, उस मणि को पहचान गई। मां जानकी ने राम जी से कहा कि प्रभु इसका चर्म मुझे चाहिए। राम जी की प्रेरणा पर ही सब कुछ छोड़ा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण जग हित हेतु विमल विभूषण। बिना राम जी की आज्ञा के, बिना राम जी की प्रेरणा से कोई काम कभी नहीं हो सकता, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। राम जी की प्रेरणा हुई, सीता जी ने बात कही, राम जी ने धनुष बाण उठाया, लग गए पीछे। राम जी भी जानते हैं सोने का मृग नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें लीला करनी है ना, इसलिए वो धनुष बाण लेके पीछे पड़ गए। काफी दूर जब चला, राम जी चाहते तो कुटिया के सामने से ही बाण मारते, और जहां जहां वो जाता राम जी का बाण उनका पीछा किया करता। आप सब जानते हैं ना जयंत के को कैसे राम जी का बाण जयंत का पीछा किया। राम जी को दौड़ने की क्या जरूरत, लेकिन नहीं, उन्हें नरनाट्य माधुर्य चरित रचना है। जिस हेतु उन्होंने अवतार लिया है उस सारे कार्यों को पूरा करना है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। परमात्मा तो अवतार जब लेता है तो नाना प्रकार के नाटक पूरे करने ही होते। भगवान का नाटक चल रहा, काफी दूर निकल जाने के बाद जब परमात्मा राम को लगा कि अब अगर लक्ष्मण कुटिया से निकलेंगे तो वहां उनको हमारे पास पहुंचने तक जितना समय लगेगा, इस बीच में मैं जो चाहता हूं वो घटना घट जाएगी। तो राम जी ने तब बाण मारा, और जब बाण लगा तो राम जी ने अपनी माया को फिर प्रेरित किया कि मारीच जब गिरने लगे तो वो पहले लक्ष्मण का नाम ले, बाद में मेरा ले, तबे लक्ष्मण आएंगे, तबे कुटिया में सीता अकेली बचेंगी। ये सब राम जी की लीला है। उमादार जोशित की नारी सब नचावत राम गोसाई। हम आपको लगता है
कि ये हमने किया, लेकिन ना कुछ नहीं, सब कुछ तो वही करने वाला है मेरे भाई। तो जैसे ही मृगमारी को बाण लगा, उसने आवाज लगाई, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और धीरे से बोला, हाँ। सीता जी ने जैसे ही राम जी की आवाज सुनी, सब नाटक है भैया। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तुमने कुछ सुना? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ सुना। तो सीता जी ने कहा, जल्दी से जाओ। अरे लक्ष्मण ने कहा, मैया भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके संकेत मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार तीनों हो सकता है, ऐसे राम के ऊपर स्वप्न में भी बड़ा विपत्ति आ सकती, लेकिन नहीं भैया। मरम बचन सीता तब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति बोली। हम लोग तमाम विद्वान, कुछ लोग ये अर्थ निकालते हैं कि सीता जी ने कोई ऐसी बात कह दी इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को जाना पड़ा। हो न हो कहीं हो बात नाटक में, लेकिन सब कुछ सीता जी के कहने से ही लक्ष्मण ने नहीं किया। आधी पंक्ति कह रही है, आगे वाली पंक्ति, मरम वचन सीता तब बोली। सीता जी ने कुछ कहा, लेकिन लक्ष्मण जी माने कब? हरि प्रेरित। जब भगवान की प्रेरणा हुई, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति बोली, भगवान की प्रेरणा हुई तो लक्ष्मण जी की मति बदल गई, माने सीता जी की बात को मान के चलने लगे। जैसे ही बाहर पहुंची, सावधान माताएं बहनें बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लक्ष्मण जी जैसे ही सीता जी की बात को मानकर धनुष बाण लेकर कुटिया से बाहर निकलने लगे, तब जानते लक्ष्मण जी महाराज ने एक लक्ष्मण रेखा खींची। वो लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी। वो लक्ष्मण रेखा मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित की गई एक ऐसी रेखा थी कि उस रेखा को पार करने वाला कोई संसार में जन्मा नहीं। और सावधान, उस रेखा के माध्यम से सनातन धर्मियों को, समूची मानवता को परमात्मा राम ने अपनी लीला के माध्यम से ये संकेत दिलवाया है लक्ष्मण को माध्यम बना करके कि माताओं बहनों, अपने कुल के किसी भी व्यक्ति के द्वारा खींची गई मर्यादा की रेखा जिस दिन तुम लांघ जाओगी, अपहरण हो जाएगा। कुल के द्वारा खींची गई मर्यादा की रेखा जिस दिन लांघेंगी माताएं बहनें, अपहरण होना तय है। अगर जगत जननी मां जानकी का अपहरण हो सकता है तो हम सब तो साधारण मानव मात्र हैं। हुआ क्या? लक्ष्मण जी महाराज रेखा खींच कर चले गए परमात्मा राम के पास, और इसी बीच विप्र वेश धारण करके पुष्पक विमान पर सवार होकर भिक्षुक ब्राह्मण का वेश धारण किए रावण विमान को अलग छोड़ देता है और पैदल मां जानकी से की कुटिया के पास भिक्षाम देहि, मां जानकी कुटिया से बाहर आती है, प्रणाम किया। विप्र देवता, आपकी क्या सेवा करूं? मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। मां जानकी अंदर जाती, कुछ कंदमूल फल और क्या दे सकती वहां जंगल में। जैसे ही मां जानकी कुटिया के अंदर जाती है, रावण कुटिया के अंदर जाने का मन बनाता है। 2 कदम बढ़ाया, तब तक लक्ष्मण रेखा जो दिख नहीं रही थी वो मंत्रों की रेखा थी, कोई रेखा नहीं थी कि कोई धनुष किसे खींच दिया हो, वो मंत्रों की दीवार थी। उस मंत्र की दीवार को लांघने के लिए रावण ने कदम बढ़ाया, पैर आगे बढ़ाया, लगा झटका 440 वोल्ट का दूर खड़ा हुआ।
अब हाथ बढ़ाया, हाथ को भी झटका लगा, समझ गया कुछ घटना घट सकती। दूर जाके एक पत्थर की शिला पर बैठ गया। सीता जी जब लेकर के आती है कंदमूल फल छोटी सी डलिया में लेके, रावण से कहा लीजिए विप्र देवता। तो रावण ने कहा बांधी भिक्षा में नहीं लेता। सीता जी को भी विश्वास हुआ होगा कि लग रहा है लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी बड़ा जानकार है, ये पहले जान गया। सीता जी को क्या पता कि पहले से ही परीक्षण कर चुका है कि आगे खतरा है। सीता जी सहजता में मर्यादा की जो दीवार खींची थी लक्ष्मण जी महाराज ने, रेखा वो लांग गई। जैसे लांगी मां जानकी, राक्षसादिक अधम नीच दुष्कर्मी पापी आतंकी कुत्सित विचारों वाला रावण जगत जननी मां जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान पर बैठा करके आकाश की तरफ भगा। और इधर क्या हुआ? लक्ष्मण जी जैसे ही पहुंचे, राम जी ने कहा लक्ष्मण गलत कर दिया तुमने, किया सब राम ने है, लेकिन लीला है ना लक्ष्मण न जान पावे कि हमने किया। लक्ष्मण ये क्या किया? सीता को अकेली छोड़ के चले आए। हे लक्ष्मण, मेरा मन करता है मम मन आश्रम सीता नहीं, मेरा मन कर रहा है सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कान पकड़ा, भैया भगवान के लिए ऐसा अशुभ मत बोलो। राम तो सब जानते। कुछ दूर आगे बढ़े, कुटिया तक पहुंचे, सचमुच कुटिया सुनी है। इधर राम जी लक्ष्मण से कुछ कहे कुटिया के बारे में, तब तक उधर देखिए क्या हुआ। अरे सीता कर विलाप सुनी भारी, भय चराचर दीन दुखारी। बहुत ध्यान से सुनना, ये बल्कि दाढ़ी रखा करके तो बड़ा बड़ा चंदन लगा करके और साधु का वेश धारण करके कोई निकल जाए साधु मत मान लेना। आप कहोगे क्यों? वो स्वामी बाबा ने लिखा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। सीता जी चिल्ला रही है और बड़े बड़े संत हजार हजार साल तक गुफा में बैठकर तपस्या करने वाले संत उस समय उस जंगल में मौजूद थे। पहाड़ की कंदराओं में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। बड़े बड़े सिद्ध मुनि तपस्वी अमलात्मा कमलात्मा विमलात्मा सब विराजमान थे। और तुलसी बाबा ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। तुलसी बाबा ने लिखा कि सीता की रोने की आवाज कोई बाकी ही नहीं बचा जिसने सुना न हो। सीता कर विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। हर कोई दुखी हुआ, लेकिन टिटहरी का अंडा बचाने के लिए समुद्र की तलहटी में पूरा समुद्र पी लेने वाले ऋषि अगस्त्य जीवित थे उस समय पृथ्वी पर। कपिल करादि गौतम जाबाली अत्रि अंगिरा पुलस्त्य वशिष्ठ विश्वामित्र कौन नहीं था। सौनकादि 88,000 ऋषि मौजूद थे, लेकिन सीता जी के रोने की आवाज पर कोई आगे नहीं बढ़ा। सीता जी रो रही है, जगबीर एक रघुराया यही अपराध विसारे हुदाया।
नहीं, इस संसार में इकलौते वीर, हे रघुवीर कहाँ हो? त्रैहिमाम मेरी रक्षा करो। कौन आगे बढ़ा? कंदमूल फल खाने वाला, बिना नहाए पानी नहीं पीऊंगा का ढोंग करने वाला। हाँ, तुम नीच जाति को के हो, छू लोगे तो मेरी पूजा खराब हो जाएगी कहने वाला। ना ना, कोई नहीं, कोई सिद्ध आगे नहीं बढ़ा। फिर कौन बढ़ा? गीध बढ़ा। सीता कर विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बढ़ा कौन? अरे सीते पुत्र करसी जनी त्रासा, करी हम जातु धान करनासा। आकाश मंडल से आवाज लगाई, बेपुत्री सीता चिंता मत करना, अभी इस राक्षस को मैं काल के गाल में भेज दूंगा। अब विचार कर, विचार क्या करना है? क्यों अनेक जन्मों तक तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों को मरते समय उनके मुंह से भगवान का नाम क्यों नहीं निकलता? इसीलिए नहीं निकलता, जब संस्कृति के ऊपर, जब नारी जात की मर्यादा के ऊपर आंच आती है तो ये माला तो जपना नहीं बंद करते, लेकिन अपनी गर्दन नीची कर लेते, कान बंद कर लेते। अरे भला बताओ, जिस भगवान राम का तुम निरंतर जप कर रहे हो, हजारों वर्ष से गुफाओं में बैठ करके उनकी परम आह्लादनी शक्ति स्वरूपा पराम्बा ललिताम्बा भगवती जगत जननी मां जानकी का अपहरण राक्षसाधिप रावण करके लेके जा रहा, वो चिल्ला रही है और तुम अपनी गुफाओं से नहीं निकले उस रावण आतताई के भय से। अरे मर जाते राम के लिए, लेकिन कम से कम निकलना तो चाहिए। तभी तो गोस्वामी बाबा ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं, क्योंकि सब झूठे है भैया। आप कहोगे कैसे? सुनिएगा, हम आप आरती गाते हैं, बढ़िया सुंदर आरती, फूल की थाल में 5-7 दीपक जला के तब गाते हैं क्या? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भैया बताओ, हृदय से गाते हो? अगर कोई कह रहा है कि हाँ तो 100 नहीं 200% झूठ। अगर गाते समय ही कहीं फोटो से भगवान निकल आवे और कहा ठीक है जब सब कुछ हमारा है, तो ये चरनिया कोट के बगल रोड पर 1 बीघा खेत हमारे नाम करके बढ़िया दिव्य मंदिर बनवा दो, बस भैया तुरंत प्राण सूख जाएंगे। झूठे बेवकूफ बनाते हो भगवान को। सब नाटक हो रहा है मेरे भाई। मैं अभी व्यास मंच के प्रारंभ में कहना चाहता था, अब कुछ दिन बाद लोग कथा और भागवत भूल जाएंगे। लोगों को लगेगा कि झांकी और भजन और माताओं बहनों को मंच के सामने नचाना यही भागवत है। हाँ? बड़ी खींच होती है। मैं बिहार कथा कहने गया, वहां लोग कहने लगे रुक्मिणी विवाह की झांकी निकलवाओ। हमने कहा नहीं निकलवाएंगे। कहा क्यों बाबा महाराज जी? कहे क्यों नहीं निकलवाएंगे? हमने कहा इसलिए नहीं, यद्यपि मां रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान की आराधनीय शक्ति है, उनकी अर्धांग है, लेकिन उनका विवाह जिस रीति से हुआ उसे यहां दिखाना गड़बड़ है। महारानी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने जा रहा था, जो आतताई था। उन्होंने अपने यहाँ के पुरोहित से चिट्ठी लिख करके श्री कृष्ण भगवान तक भिजवाया कि मुझे मेरा अपहरण करके ले चलो, अपने साथ विवाह कर लो।
तो वो तो समर्थवान चल गया। और ये कथा में जब आप उसकी झांकी दिखाओगे आगे क्या होगा भैया आप सब जानते हैं। गिरगिट को देख के रंग बदलता है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सब होशियार हैं। तो निवेदन कर रहा था, लोग गाते तो हैं लेकिन वास्तविकता उससे दूर थे। हनुमानगढ़ी जाते हैं, यहाँ से 1000-2000 रुपया 4000 रुपया खर्च करके गाड़ी बुक कराए, पूरा परिवार सहित हनुमानगढ़ी पहुंचे। मंदिर के सामने लड्डू खरीदा, परिवार के हर व्यक्ति के लिए 50-50 100-100 रुपए का डिब्बा सबके लिए खरीदा, और नहीं तो एक खरीद लिया 1 किलो कि हम सब लोग हाथ लगा लेना चढ़ा देंगे। और जैसे भैया वो लड्डू 500 रुपए या 100 रुपए का डिब्बा पुजारी के हाथ में पकड़ाने लगे, अब मन में एक विचार आ रहा है, पुजारी जी एक लड्डू निकालते बाकी सब वापस कर देते तो बड़ा बढ़िया होता। यह आरती गाते हो, तन मन धन सब कुछ रहते हैं। यही वास्तविकता है। और बड़ा ढोंग, हम तो बड़े भक्त बड़े हो, अरे भगवान के सामने जाकर के भी इतना बड़ा नाटक। लेकिन नहीं, गिधराज जटायु बनो। गिधराज जटायु ने आवाज लगाई, सीते पुत्र करसी जनित राशा, करी हम जात भान कर नाशा। उन ऋषियों मुनियों की तरह पर्वत की कंदराओं में और अंदर नहीं घुसे जटायु। जटायु ने वहीं से आवाज लगाई और सीता जी को ढांढस बजाने के बाद उस महान पराक्रमी आतताई रावण को भी ललकार दिया जटायु ने। क्या बोले जटायु रावण से, अरे मेरे दुष्ट ठार की न हो, निर्भय चल सीना जान सी। रावण ठहर जा, तुझे नहीं पता अभी विद्या सीता का पिता जटायु जीवित है। रावण ने एक बार पीछे मुड़ के देखा, बड़ा विशाल पक्षी, पहचान नहीं पाया रावण। तुलसी बाबा लिखते हैं रावण ने अनुमान लगाया कि ये कौन हो सकता। अरे की मैनाक की खगपति होली, बल जान सहित पति सोई। ये मैनाक पर्वत हो सकता है, क्योंकि मैनाक पर्वत और दशरथ जी की मित्रता थी। और पहले पर्वत जो थे उड़ते थे, तो ये मैनाक पर्वत हो सकता है, या फिर खगपत माने गरुड़ हो सकते। लेकिन गरुड़ भी कैसे हिम्मत करेगा, क्योंकि मम बल जान सहित पति सोई। गरुड़ के पति माने विष्णु, विष्णु भी मेरे पराक्रम के बारे में परिचित है, ये कौन हो सकता। फिर और जब नजर गड़ाई तो रावण पहचान गया, अरे जाना जरठ जटायु रे हाँ, मम करती रथ छाड़ी देहा। है अभी ये मेरे कल रूपी तीर्थ से मृत्यु में को प्राप्त हो जाएगा। जानते हैं जटायु की अवस्था उस समय कितनी थी? 60,017 वर्ष। 60,017 वर्ष का गिधराज जटायु और रावण को से लड़ने को तैयार। एक प्रश्न उठता है यहां,
शायद आप लोगों के दिल का दिमाग भी पहुंचा हो कि जटायु तो गीध जाति का है, मां जानकी मानव योनि में है। ये गीध ने मां जानकी को पुत्री कैसे कह दिया, इसका समाधान मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी देखो राम जी कहां हैं, उनको भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, कथा तो तभी आगे बढ़ेगी ना। राम जी को भी कुटिया के सामने खड़े, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण, हमने तुमसे कहा था मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरा मन करता है सीता आश्रम में नहीं। देखा कुटिया सुनी है, फिर राम जी रोने लगे। भैया बताओ, भगवान न करे कोई प्रयागराज जाए, वहां 1 घंटा के लिए किसी की पत्नी रास्ता भूल जाए, उससे अलग हो जाए, पंडित गायब हो जाए थोड़ी देर के लिए, कितने लोग रोएंगे पत्नी के लिए? है कोई रोने वाला? न, कतई नहीं। और रोएंगे भी तो अकेले में छुप के रोएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, आप तो मोह करते हो। और बात एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से यही है। ये संसार ही मोह में सना हुआ है। मैं नहीं कहता, गोस्वामी बाबा ने लिखा, कहा अरे मोह सकल व्याधि न कर मूला, कही दे पुनि उपजहि करते। अब आप इसमें से कुछ लोग कहेंगे हम मोह नहीं करते, प्रेम करते। अरे कैसे मान लो भैया, आप 5 साल के लड़के को अपनी गोदी में, अपने लड़के को जब बिठाते हो तो कहते भैया हम कोई बहुत मोहाल थे। क्यों? स्वार्थ। सुर नर मुनि सब की हरि की, स्वार्थ लागी कलही सब प्रीति। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और जगत जननी मां जानकी, ये 2 ही नहीं, सीता जी 4 बहन और राम जी 4 भाई, ये दोनों आपस में अपने दाम्पत्य जीवन में अपार, अगाध, अवर्णनीय, अकथनीय प्रेम करते हैं, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। राम जी रोने लगे और रोने के बाद पूछते किससे हैं? छोटा भाई साथ में है, लेकिन जहां प्रेम होता वहां मर्यादाएं दौड़ हो जाती, क्योंकि प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब स्वार्थ नहीं है तो रोने में क्या दिक्कत है? राम जी रोते हुए और पूछते किससे हैं? राम जी जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना पड़ेगा। सुनिएगा, रोते हुए राम जी सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, उस पर ध्यान रखना। हे खग
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। तुम देखी सीता मृगनयनी। से पूछा, हे खग, हे पक्षियों, हे मृगों, हे भावरों, तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा? लक्ष्मण जी महाराज का दिमाग चकराने लगा। ये तीन लोक के मालिक, भूत भविष्य के जानकार, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के जानकार मेरे भैया राम, ये क्या कर रहे? लग रहा है इन्हें बुखार हो गया। बुखार में आदमी उटपटांग बोलने लगता है। लक्ष्मण जी महाराज को शंका हुई, शायद इन्हें बुखार हुआ, तो लक्ष्मण जी महाराज ने दवा दे दी राम को। कोई प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर तो थे नहीं। लक्ष्मण जी महाराज दवा तो दी, लेकिन दवा रिएक्शन कर गई। राम जी की दवा रिएक्शन कर गई, लक्ष्मण जी की दवा राम को रिएक्शन कर गई। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूं ना, प्रमाण सहित बताता हूं। लक्ष्मण जी ने दवा दी। कौन सी दवा? सलाह की दवा, समझाने की दवा। राम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, भैया लोग क्या कहेंगे? और जब दवा रिएक्शन करती तो जानते हैं क्या होता है? जब दवा रिएक्शन करती है तो कभी कभी शरीर में खुजली होने लगती, कभी कभी छाले पड़ जाते, और कभी कभी आदमी पागलों जैसा व्यवहार करने लगता जब दवा रिएक्शन करती। जैसे लक्ष्मण जी ने दवा खिलाई राम को, सलाह दिया, दवा रिएक्शन कर गई और राम जी का बर्ताव और बदल गया। अब क्या हुआ सुनिएगा। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। दवा रिएक्शन कर गई। अभी तक तो राम जी पक्षी से पूछते थे, मृग से पूछते थे, भावों से पूछते थे जो जीवधारी है। अब वो जड़ तत्वों से पूछना शुरू कर दिए। पूछत चले लता, फूलों की लताओं से, तर मने पेड़ और तरुपाती, पेड़ों की लाइनों से बड़े बगीचे। हे बगीचा जी, हे बगीचा जी, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? बात इतने तक नहीं सीमित भैया। राम जी इतना व्याकुल हुए कि जंगल में लगे हुए एक बटवृक्ष के पेड़ के ऊपर अपना माथा पटक दिया, सर फट गया, रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मण जी महाराज ने पीतांबर से राम जी के खून को पूछना चाहा। राम जी ने कहा, ठहरो लक्ष्मण। क्यों? इसलिए कि जब हम जंगल के लिए निकले थे अयोध्या से, तो विंध्य पर्वत की तलहटी में पहाड़ की गुहा से साधु संत अपने अपने नाप का पत्थर लेके खड़े हो गए थे रास्ते पर। क्यों? उन लोगों ने सुना था कि राम जी के चरण की धूल में जादू है, पत्थर पर छुआ दे तो नारी बन जाए। तो संतों ने सोचा अब तक तो उम्र बीत गई, अब बुढ़ापे में आंख से दिखता नहीं, तो अपने अपने नाप का एक एक पत्थर लेके एक एक नारी मिल जाए, कम से कम बुढ़ापे में रोटी का सहारा तो हो जाए। मैं नहीं कहता, प्रमाणिक बात है, मैं आपको बताता हूं ना। जब राम जी निकले थे
तो विंध्य के बासी उदासी तपी, विंध्य के बासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। अब कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा निधि कानन में पगुधारे। तो सारे तपस्वी भगवान को धन्यवाद देने लगे थे। अरे प्रभु बहुत बड़ा बढ़िया किया जो जंगल चले आए। क्यों? बोले वही है सिया सब चंद्रमुखी पर सत पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा निधि कानन में पगुधारे। लेकिन परमात्मा राम जो है ना, अपने भक्तों को कभी रास्ता भटकने नहीं देते। राम जी ने सोचा ये अभी तो भावना में है, अभी छुआ देंगे तो वर्षों की तपस्या इनकी मिट्टी में मिल जाएगी। राम जी ने कहा ऐसा है, विवाह ऐसे नहीं होता, विवाह लगन पात में होता है। जब बढ़िया मुहूर्त होगा हम आ जाएंगे। आप लोग अपना अपना जो पत्थर अपने नाप का लेके खड़े हो सब सुरक्षित रखना। जैसे बढ़िया मुहूर्त विवाह का आएगा हम आ जाएंगे। अब जब राम जी का माथा फूटा, ये माथा फूटना भी नाटक है अपने भक्तों को सही रास्ते पर लाने के लिए। जब रक्तस्राव होने लगा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया पूछ दूं। राम जी ने कहा नहीं, चलो विंध्य पर्वत की तलहटी में वहां संतों, मनुष्यों, जिज्ञासुओं, ऋषियों, मुनियों, साधुओं सबसे मैंने कहा था कि मुहूर्त में आऊंगा, बढ़िया मुहूर्त है, चलो उनकी पहले पत्नियां बना दें। परमात्मा राम पहुंचे, गुफा के सामने आवाज लगाई, सारे ऋषि मुनि बाहर निकल के आए अपने अपने पैमाइश का, अपने अपने नाप का पत्थर लेके। 1000 की संख्या में सब ऋषि मुनि लाइन से खड़ी। राम जी ने कहा जल्दी से लाओ, जल्दी धूल छुआए पैर की और सबको पत्नी मिल जाए। ऋषियों मुनियों ने कहा सरकार पत्नी तो बाद में, कि आपके सर पर खून क्यों बह रहा? राम जी ने कहा उन सब बाद में पूछना, पहले लाओ जल्दी पत्नी बनावे। तुम लोग विवाह के बड़े इच्छुक ना सरकार, पहले बताओ ये क्या है? राम जी ने कहा विवाह के बाद ये कंपलसरी आइटम है। श्यावर रामचंद्र महाराज की विवाह के बाद ये कंपलसरी आइटम है। क्यों? पतिदेव की नौकरी शिक्षा मित्र की रुपया 10-11 महीने, और पत्नी ने कहा हमको 9 लाख हार दीजिए। तो पति क्या करेगा भैया? सर पटकेगा, कर्ज लेगा, खेत बेचेगा, तो इस सर तो फूटना। ये माताएं बहुत पहले गाती थी, लाए दो लटकन कह के कुछ था गाना ना। हाँ, तो परमात्मा राम ने कहा विवाह के बाद का एक कंपलसरी आइटम है। ऋषियों मुनियों ने कहा सरकार तब मुझे नहीं चाहिए, हम तो रोटी बनाने के लिए चाह रहे थे और सर फुड़वाने के लिए थोड़े मांग रहे थे, इसलिए छोड़ दिया, पत्थर छोड़ दिया। राम जी वापस फिर आते हैं इधर के लिए जिधर जटायु पर आते। लेकिन अभी एक समस्या बीच में फंसी है भैया। क्या? मैंने आपसे निवेदन किया था, ये जटायु ने सीता जी को पुत्री कैसे कह दिया? क्या मजाल गीध की वो मां जानकी जैसी जगत जननी को अपनी पुत्री